Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने पास चैप्टर नंबर 2 के थर्ड पार्ट की। दोस्तों मेक श्योर आपने हमारे पिछले क्लासेस देख ली होंगी जिसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे हमारा जो चैप्टर है आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, लास्ट 2 क्लास में। आज हम चैप्टर 2 की बात करेंगे जिसमें हम ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक पढ़ने हैं वो हमें ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, हैप्पीनेस, इनसाइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, न्यू एंड पब्लिक पॉलिसी। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो पहली बात तो ये है कि मैं पहले टारगेट को टिक करता हूँ, ठीक है, कि आज हम अपनी क्लास के अंदर ये 3 टारगेट फिनिश करेंगे और आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हैप्पीनेस आने के चांस ज़्यादा है क्योंकि इस पर एक वर्ड क्लास रिपोर्ट बनती है। मैं आपको बताऊंगा वो रिपोर्ट क्या बनती है, ठीक है। चलो हैप्पीनेस की बात करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपका इस हैप्पीनेस को लेकर बेस बनाता हूँ। चलो पहले तो हम टॉपिक निकाल लेते हैं कि हैप्पीनेस का टॉपिक जो है वो रमेश सिंह की बुक में कहाँ पर दे रखा है, वो ये रहा हैप्पीनेस वाला टॉपिक, ठीक है। अब बात ये उठती है कि जो हैप्पीनेस है आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये क्या है सर, कुछ बेस बताओ थोड़ा सा। चलो ठीक है, मैं आपको बेस बताता हूँ। पहले देखो क्या होता है कि हमारे पास टोटल वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब उन 195 कंट्रीज के अंदर हम जीडीपी निकालने का काम करते हैं और हम जीडीपी से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी इकॉनमी जो है वो कितनी बेहतर है। लेकिन क्या लगता है आपको ये चीज़ सही है? देखो आप लोग कहोगे हाँ सर सही तो है, गलत क्या है इसमें? दोस्तों गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बात ये उठती है कि सिर्फ हम जीडीपी निकाल के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि कौन सी इकॉनमी अच्छी है, कौन सी इकॉनमी नहीं? क्या उसमें रहने वाले देश में जो लोग रहने वाले हैं क्या वो खुश हैं भी देशवासियों से या नहीं? जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, माना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट आजकल कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहे हैं नो डाउट, और इंडिया आज की डेट में एशिया में बहुत अच्छी कंट्री मानी जाती है, वर्ल्ड में उसकी सुनी भी जाती है। बट क्या इससे आम जनता को कोई इंपैक्ट पड़ा? क्या आपको और मुझे उससे कोई फायदा पहुंचा? क्या इससे हमें कोई खुशहाली मिली? यानी बात ये उठती है कि क्या किसी देश में रहने वाले लोग खुश हैं भी या नहीं खुश है। तो इस सभी बातों पर हम डिस्कशन जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हैप्पीनेस। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले स्टार्ट किया था भूटान ने। दोस्तों भूटान एक बहुत ही छोटी कंट्री है। देखो भूटान का कोई खासा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप में इतनी प्रॉस्पिरस है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को। दोस्तों अगर आप बुक से हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास रमेश सिंह की जो है ये आपकी कौन सा एडिशन है, 12th एडिशन है, ये देखो ये 12th एडिशन है। इसमें जो डेटा दे रखा है ना ये थोड़ा पुराना दे रखा है, मुझे लगता है इनको रिवाइज करना चाहिए। बट हो सकता है जब बुक प्रिंट हुई हो तो उसके उस टाइम पर वो डेटा ना आया हो, तो मैं आपको 2021 वाला डेटा बताऊंगा। इसमें 2020 का डेटा दे रखा है बट मैंने 2021 का डेटा आपको पेज में लिखा हुआ है, आपको अभी दिखाऊंगा मैं आपको। चलो तो अभी हम बात करते हैं हैप्पीनेस की। तो ये आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो देश में रहने वाले लोग हैं क्या वो खुश हैं भी या नहीं है। तो इसके लिए एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसको भी बंद कर देता हूँ, यहाँ से देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। सबसे पहले मैंने कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है। ये रिपोर्ट सबसे पहले किसने लॉन्च की थी? 4th किंग भूटान के, मतलब भूटान के जो चौथे किंग थे उन्होंने इस रिपोर्ट को शामिल किया। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की जो शुरुआत है या हैप्पीनेस की जो शुरुआत है वो किसने की, तो आंसर होगा भूटान, ठीक है। भूटान ने इसकी शुरुआत की। भूटान बिलीव करता है कि जीडीपी ही एक अकेला इंडिकेटर नहीं होता इकोनॉमिक ग्रोथ का, बजाय कि हैप्पीनेस रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं जो है वो रोल प्ले करती है। कहा जाता है कि हैप्पीनेस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीपी से। क्यों? क्योंकि अगर रहने वाले देश के लोग ही खुश नहीं होंगे तो जीडीपी अच्छा खासा बढ़ा के आप क्या कर लोगे। दोस्तों मैं इसके लिए इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ। देखो जीडीपी बढ़ाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको सच बोलूँ, आप कहोगे सर ये क्या आप बोल रहे हो, जीडीपी बढ़ाना इतना मुश्किल काम होता है, इंडिया इतना जीडीपी बढ़ा रही है। मैं कहता हूँ बिल्कुल रत्ती भर का बकवास है ये। मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि अगर जीडीपी बढ़ती है तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट होती है। क्यों? मैं आपको एक बात बताऊँ। गवर्नमेंट क्या करती है? रोड्स बनवाती है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया रोड्स बनवाती है। रोड्स इस तरीके से बनवाती है 2 साल 1 साल से ज़्यादा वो चल ही नहीं पाती। बारिश का मौसम आता है उसमें गड्ढे हो जाते हैं, रोड खराब हो जाती है, फिर उसका दोबारा से क्या किया जाता है, रिनोवेशन किया जाता है, फिर एक रोड बनाई जाती है। ऐसे में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। रियलिटी देखो तुम लोग कि जो रोड बनाई है आप उसी को बार बार रिनोवेट कर करके पैसा खर्च कर रहे हो और कह रहे हो कि जीडीपी बढ़ गई है। मतलब मैं अपने घर की विंडो जो है वो तोड़ देता हूँ, फिर उसको जुड़वाता हूँ, फिर तोड़ देता हूँ, फिर जुड़वाता हूँ। इससे जो शीशे वाला है उसकी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसका पैसा बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है। कुछ ऐसे ही देखा जाता है कि जीडीपी का बढ़ना जो है वो कभी ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि वहाँ के लोग खुश हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस जो है वो ग्रेटर देन है मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। और यहाँ देखो साफ साफ लिखा है कि जीडीपी को आप अनवांटेड तरीके से बढ़ा भी सकते हो। कैसे? जीडीपी कभी भी जो है ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती। जैसे रेनोवेशन ऑफ रोड है, हर साल अगर आप रोड को
रिनोवेट करा रहे हो, इट मीन सर्कुलर इनकम हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, इट मीन जीडीपी बढ़ रहा है। तो ये कोई सही चीज़ थोड़ी है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि जब भूटान ने यूनाइटेड नेशंस के सामने ये बात रखी, ये प्रस्ताव रखा, तो बहुत सारी कंट्रियों ने तो इसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया और ये कहा कि सर हम आपकी इस चीज़ को नहीं मानेंगे क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश के लोग खुश नहीं रहते हैं। पर भूटान ने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया और इसमें साथ यूनाइटेड नेशन ने दिया। नाउ द पॉइंट इज कि इसको किस तरीके से मेजर किया जाए। तो देखो अब हम बात करें इसके पैमाने की कि किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू मेजर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो पहली बात तो ये समझो कि इस रिपोर्ट को बनाता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो इस रिपोर्ट को बनाता है। इस रिपोर्ट के अंदर 6 क्राइटेरियाज को बेस माना जाता है। 6 क्राइटेरिया क्या होते हैं, वो देखता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ये देखता है एक कंट्री के अंदर ये 6 चीज़ें किस किस लेवल पर है, मतलब एक कंट्री का जीडीपी कितना है। तो दोस्तों जीडीपी के लिए तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, गवर्नमेंट सोर्स पर जाओ आपको डेटा मिल जाएगा। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एक देश में जो रहने वाले लोग हैं वो कितने हेल्दी हैं, उनकी जो लाइफ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल वो जिएंगे। दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको डेटा से अवेलेबल हो जाती हैं। बात करते हैं थर्ड, सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का मतलब यह है कि आप ये देखो कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, कल को अगर आपको हारी बीमारी लग जाती है, क्या आपके आस पड़ोस के लोग आपकी हेल्प करेंगे, क्या आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे, क्या आपके रिलेटिव्स आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए सर्वे किया जाता है और ये पूछा जाता है लोगों से क्या लगता है आपको कि आपकी हेल्प करेगा कोई नहीं करेगा, तो उसे बोलते हैं सोशल सपोर्ट। चौथा है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस। यहाँ बोला जाता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वे करवाया जाएगा और लोगों से पूछा जाएगा कि क्या लगता है आपको कि आपको पूरी फ्रीडम है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोलने की या अपनी बात रखने की, राइट टू गेट एजुकेशन, राइट टू गेट स्पीच, कोई भी बात बोलने की, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिर आपका जेनरसिटी। अब जेनरसिटी क्या होता है कि आप कितना महीने में क्या करते हो, डोनेशन करते हो। दोस्तों एक अच्छा इंसान ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी अच्छी बातें कर लेता हो, ज़रूरी है कि आप इतने खुश हो कि आप डोनेशन दे रहे हो। डोनेशन देने एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप इकोनॉमी में बाकी जो डाउनफॉल में सेक्टर चल रहे हैं आप उनको प्रमोट करने का काम कर रहे हो। तो इस 5th पॉइंट में डोनेशन को देखा जाता है कि एक कंट्री के जो लोग हैं वो डोनेशन कितने लेवल का दे रहे हैं और कितने रुपए तक का दे रहे हैं। छठा पॉइंट है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ करप्शन। करप्शन को लेकर आपका क्या कहना है कि आपके मोहल्ले में या आपकी जगह पर या आपके शहर में कितना करप्शन लेवल है। तो ये जो 4 चीज़ें ये तो सर्वे से पता चलती हैं, ये जो चारों चीज़ें सर्वे करने से पता चलती हैं कि भाई क्या चल रहा है। बाकी ये दोनों जो चीज़ें वो डेटा से मिल जाती है। जब हम इन 6 चीज़ों का एक रिपोर्ट बनाते हैं तब हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग दे पाते हैं कि वहाँ के देश के लोग खुश हैं या नहीं है। मतलब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि किसी कंट्री के जो लोग हैं वो खुश हैं या नहीं है, वो इन 6 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जिसमें 2 चीज़ों का तो डेटा अवेलेबल होता है और इन चारों का डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो हम इसका सर्वे करवाते हैं। और ऐसा नहीं, सर्वे में हर इंसान से पूछा जाता है, रैंडमली ये 1000-3000 लोगों से ही पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो 4 चीज़ें ना, ये 4 सर्वे देखो, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये जो 4 सर्वे हैं इनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो सोशल सपोर्ट में, अभी 3rd पॉइंट की बात करूँ, सोशल सपोर्ट में पूछा जाता है कि कल को अगर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे तो आपके क्या रिलेटिव, क्या आपके फ्रेंड को आप काउंट करते हो कि वो आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे, येस और नो। तो लोग इसका आंसर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, आंसर देने के बाद वो काउंटर लाइफ लेटर का कैंटेड लाइफ लेटर का यूज़ करते हैं और वो पॉइंट्स देते हैं 0 से 10 के बीच में। 0 अगर मार्क्स मिलते हैं इसका मतलब है कि आपकी वर्स्ट सिचुएशन है, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, और 10 का मतलब है बहुत ही अच्छी है कि आपकी हर बंदे हेल्प करेगा आस पड़ोस के लोग। फिर 4th लेवल जो है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, इसमें लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है आर यू सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड विद योर फ्रीडम टू चूज व्हाट यू डू विद योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के साथ कितना क्या कर सकते हो, क्या इस बात की फ्रीडम आपको दी जाती है नहीं दी जाती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर मैंने अभी आपको बताया था ये 5वां क्या होता है, जेनरसिटी। जेनरसिटी में क्या पूछा जाता है, जेनरसिटी में पूछा जाता है हैव यू डोनेट मनी टू अ चैरिटी इन पास्ट मंथ, मतलब पिछले कुछ सालों में क्या आपने चैरिटी वगैरह कुछ की है या नहीं की है। इसका 6ठे लेवल पे परसेप्शन ऑफ करप्शन में पूछा जाता है कि क्या करप्शन जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या आपके आसपास पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या आपके बिजनेस में पाया जाता है नहीं पाया जाता है। इन 6 क्राइटेरिया के बेस पर, ये देखो लिखा हुआ है 6 क्राइटेरिया ऑफ हैप्पीनेस के हिसाब से इनका एवरेज निकाला जाता है। इन 6 की 6 चीज़ों का एवरेज निकाला जाता है और फिर हम इसको स्कोर देते हैं 0 से 8 रैंकिंग के हिसाब से। 0 से 8 रैंकिंग के हिसाब से हम क्या देते हैं, इसको स्कोर देते हैं। और दोस्तों अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो मार्च 2021 में लॉन्च की गई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 रैंक पर आती है फिनलैंड।
मतलब फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं, प्रॉस्पिरियस हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं अपनी इकॉनमी से, अपने लोगों से, सभी तरीके से। रैंक 2 पर डेनमार्क आती है, रैंक 3 पर स्विट्जरलैंड आती है, और यूएसए रैंक 19 पर आती है, इंडिया 139 पर आती है। आप जानते हो इंडिया पीछे से 15वें नंबर पर आती है। आप समझिए हमारे पर कितना करप्शन है, लोग खुश बिल्कुल भी नहीं है। अमीर लोग अमीर हो रहे, लेकिन गरीबों को कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बट अमीरों की हो रही है, गरीबों की नहीं हो रही है उतनी जितनी होनी चाहिए। तो बात करते हैं कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मैं आपको बताऊँ 149 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उस 149 में इंडिया की रैंक कितनी है, 139, यानी पीछे से 10th रैंक है। भाई पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा खुशहाल देश है। आई थिंक पाकिस्तान की 114वीं रैंक है, 114 रैंक है। देख लो इंडिया के लोग बिल्कुल खुश नहीं है। और अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आता है। देखो आपको ना 3 चीज़ें याद करनी है। रैंक 1 पे कौन होता है, फिनलैंड। रैंक इंडिया की कौन सी है, 139, और सबसे लास्ट रैंक पर कौन आता है, 149, अफगानिस्तान। बाकी करने को और पूरी करो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट की तो यही 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं आप इनको नोट कर लेना, क्योंकि तो बुक में ना बहुत गलत तरीके से लिखा हुआ है। गलत नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ बोली गई है, तो आप इसको बेस मान के भी अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब जरा बुक से रीडिंग लगाते हैं कि बुक वाले क्या कहना चाहते हैं। बुक वालों ने हैप्पीनेस को लेकर बहुत सारे शब्द लिखे हैं, मतलब पढ़ने बैठोगे तो समझ आपको कुछ नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं समझ नहीं आएगा, बट बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने, ठीक है। तो आपको ये बल्कि अमाउंट पढ़ने की जरूरत नहीं, जो अभी मैंने नोट्स आपको दिए ना, इट्स इनफ। आप इसको भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये सब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सच है कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ये जो कुछ 2-3 पेजेस हैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने पास बात करेंगे, 1 मिनट, हाँ ये देखिए। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, इनसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। मैं इसका पूरा एक समरी बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस पूरे पार्ट में ये लिखा हो गया है कि क्या लगता है आपको कि ह्यूमन के बिहेवियर में चेंज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इस पूरे सेगमेंट में लिखा हुआ है कि यस, ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक इंसान का बिहेवियर चेंज नहीं होगा वो खुश नहीं रह पाएगा। दोस्तों सिर्फ पैसा होना ही ज़रूरी नहीं होता। मैं अगर आपको बोलूँ, आपको लगता होगा कि आज अगर हमारे पास 10-20 करोड़ या 300 करोड़ होते तो हम तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा पैसा होता है समझ जाओ उतनी ज़्यादा टेंशनें शुरू हो जाती हैं। फिर आप सोचते हो कि कहाँ खर्च करें, खर्च करते हो इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो वही लिखा हुआ है कि एक ह्यूमन बिहेवियर का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस रिपोर्ट में झलकता है। इंडिया की रैंकिंग इतने पीछे क्यों है, कहा गया उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया के लोग खुश नहीं है अपनी सैलरी से। आप कहोगे इंडिया के लोग लाख लाख 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके खर्चों के हिसाब से वो सैलरी बहुत कम पड़ जाती है। तो इसीलिए इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा जाता है कि भाई ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने कहा ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को गवर्नमेंट ने बहुत ही सीरियस लिया, सच बता रहा हूँ, इस बात को गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया। और जब उन्होंने सीरियसली लिया तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, और वो कॉन्सेप्ट था न्यूज एंड पब्लिक पॉलिसी। न्यूज एंड पब्लिक पॉलिसी। अभी न्यूज एंड पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बिहेवियर इकोनॉमिक्स प्रोवाइड इनसाइट न्यूज। एक इंसान का जो बिहेवियर होता है इकोनॉमी को लेकर वो क्या वो कहता है, न्यूज को कहता है। पीपल टुवर्ड डिजायरेबल बिहेवियर बाय न्यूज हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ, फिर को सब चीज़ समझ आएगी, ठीक है। देखो अब अच्छा मैं अगर आपको बोलूं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जैसे आपने ये वर्ड सुना कहीं ना कहीं दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना कि भाई ये लड़कियों की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बच्चों को बचाने की बात की जा रही है। तो आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाओगे उस पॉलिसी को सुनने के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए। तो वही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने भी उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट का ही फायदा उठाया। गवर्नमेंट ने अभियान के नाम ही इस तरीके से रखे कि आप जल्दी से उस काम को करना स्टार्ट कर दो। जैसे अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन से क्या लगता है, भैया हमारा देश बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। आपने देखा हो नरेंद्र मोदी जो है वो कूड़ा मतलब बटोरते हुए नजर आते हैं। ये क्या है, ये इंडिकेट करता है कि अगर आपका लीडर ये काम करे तो आपको भी यही काम करना चाहिए। इसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, ये क्या है, बच्चों को लिखाओ पढ़ाओ लिखाओ क्योंकि बेटियां आपका नाम रोशन करें, बेटी आपके लिए बोझ नहीं है। तो ये जो कैंपेन चलाए थे इनके नाम बड़े ही ज्यादा मतलब दिलचस्प होते हैं कि आपके दिल और दिमाग पे बिल्कुल फिट बैठेंगे। अच्छा और भी कई सारे अभियान है, कई सारे गोल्स हैं जो गवर्नमेंट चलाती है। मैं आपको एक एक नाम बताता हूँ। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया। इसी तरह BADLAB बेटी आपकी ढान
लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। इससे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कहा है कि जिन लोगों के बेटियां होंगी उनको गवर्नमेंट पैसा देगी, तो ऐसे में बेटियों को जो है पैदा होने दिया जाएगा, अबॉर्शन वगैरह के केसेस कम हो जाएंगे। दूसरा है स्वच्छ भारत सुंदर भारत। तो ये क्या है, ये कैंपेन है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजिकली लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं कि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिव इट अप। अब ये क्या है, एलपीजी सब्सिडीज। आप जानते हो ना कि आपने कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट सुने होंगे जिसमें कहते हैं कि भाई अगर आप सक्षम हो तो जो एलपीजी की सब्सिडी मिलती है आप उसको लेना बंद कर दो। आप गवर्नमेंट को बोलो तो आपको एलपीजी की सब्सिडी नहीं मिलेगी क्योंकि आप क्या हो, इतने समर्थ हो, तो वही पैसा हम गरीबों को दे देंगे। लेकिन भाई कोई नहीं करता ऐसा, ठीक है। गिव इट अप मतलब अपना अधिकार छोड़ के किसी और को दे दो, ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन हाँ, अभियान गवर्नमेंट ने बनाया था ऐसा। इसके बाद है टैक्स इवेजन टैक्स कंप्लायंस, मतलब टैक्स से चोरी। इवेजन का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये सब करके क्या किया, गवर्नमेंट ने आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, धार्मिक तरीके से, बौद्धिक तरीके से। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया। अब यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, कॉमन पीपल फेल टू कनेक्ट द पॉलिसी एक्शन टू द गवर्नमेंट। अब कुछ ही नालायक ऐसे लोग होते हैं जो नाम से भी कनेक्ट नहीं कर पाते कि गवर्नमेंट किस अभियान को प्रमोट करना चाहती है, बट मैक्सिमम लोग उसको कनेक्ट कर लेते हैं। फॉर एन इफेक्टिव यूज ऑफ न्यूज इन पब्लिक पॉलिसी इज टू एसेंशियल रिलेटेड economics to common person using something that is she counter every day, for example plate of food। मतलब ये है, इस पूरी पैराग्राफ में ये बात बोली गई है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे अभियान चलाती है जिस तरह से लोगों का सोशल वेलफेयर हो पाए। उनके नाम इस तरीके से लिखे जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप बिना पढ़े भी उनके बारे में जान सकते हो कि वो क्या पॉलिसी है, किस बात को लेकर पॉलिसी है। बताओ, स्वच्छ भारत अभियान है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया हो कि हाँ ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं, साफ सफाई की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे देश हित के लिए। आई बात समझ है। तो बस ये था यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो आज का हमारा टॉपिक था, क्योंकि आज बहुत छोटा टॉपिक था, कोई बड़ा और लेंथी टॉपिक नहीं था हमारा, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। एक बार हम उस पर टिक लगा देते हैं कि आज हमने जो है छोटे छोटे 3 टॉपिक कर लिए। मेन टॉपिक था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये तीनों टॉपिक हमारे हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये जो करंट अफेयर वाला टॉपिक है ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हमेशा, जिससे आपको जब भी कल को करंट अफेयर देखने हो तो आपको वो सेपरेट वीडियो आपको अवेलेबल हो जाए। बाकी ये जो मैंने नोट्स दिए हैं, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम इसको वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड कर लेना। अगर आप चाहते हो ये नोट्स को सॉफ्ट कॉपी लेना पीडीएफ फाइल, तो नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करें और ये जानिए कि आपको ये नोट्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel.